मैं आलोक भाई आपसे जरा पूछ लूं, और उससे पहले जनरल भाई साहब, धनखड़ जी मिल गए। धनखड़ जी मिल गए। आज इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है। दिन में टेबल टेनिस खेलते हैं, सुबह योग करते हैं, और उनका जो व्यापारिक भवन बन रहा है और उनकी पत्नी उसको जाती हैं, देखभाल कर रही हैं। एक भवन बन गया, दूसरा भवन बनने की कगार पे है। तो धनखड़ जी मिल गए भाई, ये सबको एक देश को एक खबर दे दी जाए कि धनखड़ जी मिल गए। ये एक बड़ी खबर थी। जैसे धनखड़ जी मिल गए, और एक बड़ी खबर थी कि मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। मोदी जी का वो व्यक्तिगत मामला है, उस डिग्री नहीं दिखाएंगे। आलोक भाई, जरा मुझे एक चीज ये बता दीजिए, ये जो शीतल जी कह रहे हैं, ये बहुत सी चीजों को लिंक करने की जरूरत है। मतलब मेरे पास भी कोई, मैं तो सिर्फ अंदाज लगा रहा हूं, जैसे शीतल जी कह रहे हैं कि ये 1+1+2+3+ कुछ इस तरह से। जो ट्रंप ने अभी एक नए एम्बेसडर साहब को नियुक्त किया, गोर साहब को, उनकी उम्र 38 साल है। उन्होंने ही मस्क को वहां से निकाल बाहर किया था। वो 4000 से ज्यादा लोगों का अपॉइंटमेंट कर चुके हैं। टॉप, वो मतलब सेक्रेटरी स्टेट वो बनाते हैं। उनको ट्रंप भेज रहे हैं हिंदुस्तान, और केवल भारत नहीं भेज रहे हैं, वो इस पूरे एशिया के हेड के रूप में भेज रहे हैं, स्पेशल इन्वॉय टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया। मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, और ट्रंप ने कहा है कि मेरा सबसे विश्वस्त आदमी है, और जो मेरी चीजें ये जाके वहां ये सब करेगा। अब ये शीतल जी थे जहां पे कई बार इस तरह की बातें हुई हैं, और कोई एक देश के बड़े राजनेताओं ने ये बात कही है। एक खतरा ये है कि ये जो भारत है, ये चीन और अमेरिका के बीच की लड़ाई की समर भूमि बनने की इसमें दिक्कत है। क्योंकि इधर ट्रंप अंबानी के थ्रू अपनी तलवार भाजेंगे, उधर चीन और ये सब लोग अडानी के थ्रू अपनी तलवार भाजेंगे। ये हमारा देश एक, मतलब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि सारी चीजें एक दूसरे को इंडिकेट कर रही हैं। ऐसे में भाई, ये जो अनंत अंबानी जी हैं, उनका उनका खेल, अब हमारे अभी तो घर में थोड़ा छोटा मोटा चीजें मांगते थे, लेकिन अब तो ये इनको हाथी पसंद है। और एक दो नहीं है, कहीं से भी हाथी उठा लाते हैं। कोल्हापुर से एक महादेवी को उठा लाए हैं, वो बेचारे कह रहे हैं मंदिर का हाथी लेके चले जाते हैं, जो जहां पे नजर पड़ गई कि ले चलो हाथी। तो ऐसे में ये क्या हम ये देखें कि भारत अब अमेरिका और चीन के बीच एक ठीक से अड्डा बन रहा है, जहां पे दोनों अपने अपने दांव आजमाएंगे। वो कहेगा मैं इसलिए टैरिफ बढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम रशिया को मुझे ठीक करना है। उधर चीन को हम सब कुछ करने के बाद भी उससे इतना व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं। इन सारी चीजों में वंतारा वाला मामला भी कहीं से आ गया है, जो साफ इंडिकेशन है कि मुकेश अंबानी जी की अब वो पकड़ नहीं रह गई है। आलोक भाई, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इत्तला दे दूं कि अमेरिका में नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो 25% प्लस टैरिफ होना था। और अभी शीतल जी ने एक जो बात कही कि ओलिगार्क, देखिए, पूंजीपतियों का पोषण करना कोई गलत बात नहीं है। पूंजीपति देश को जो है प्रोडक्टिविटी देते हैं, प्रोग्रेस देते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। लेकिन ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो है ना, ये ओलिगार्क बन जाते हैं। और यहाँ पर आकर के उस वेदता पंडित नेहरू की बात सही हो जाती है कि बढ़ता हुआ ऐसा पूंजीवाद या फासीवाद में तब्दील हो जाता है। दे आर फासिस्ट सिटिंग इन द पावर। देखिए, आमतौर पे भारत की जनता, इंटेलेक्चुअल क्लास में बोले जाने वाला शब्द है कि फासीवाद क्या होता है। ये इटालियन शब्द फाइसियो से बना है। उसमें किसी टारगेट को अचीव करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स। आज ये फंस गए हैं अपनी सारी बिछाई हुई जालों में। और जैसा कि शीतल जी ने कहा कि अभी करेक्ट इंफॉर्मेशंस नहीं, वो छन छन के धीरे धीरे आएंगी। सेम हियर। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये दो कारपोरेट्स के बीच में ब्लड बाथ शुरू हो गई है। एक तरफ है जयशंकर, प्रिंसिपली डिफैक्टो फॉरेन मिनिस्टर, तो एक तरफ अघोषित फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर डोभाल। उनका हाथ है अजीत डोभाल, अडानी के ऊपर। देखिए, एक एसआईटी बना दी गई आज। जस्टिस चेलेमलेश्वर इनको इतना अच्छे कैसे लगने लगे। जस्टिस चेलेमलेश्वर तो जो है उन्हीं 4 जजों में थे, इफ आई एम करेक्ट,
जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे जस्टिस गोगोई के साथ में, वही तो है ना जस्टिस चेलेमिलेसर, जस्टिस मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ और गोगोई, यही 4 जस्टिस तो आए थे बाहर। जो भी हो, इंक्वायरी कोई भी हो अच्छे जज के हाथ में आनी चाहिए, उस पर मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन साहब सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी। वी हैव गॉट नॉन क्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर। आप पहले चले गए अंबानी उनका प्रचार करने ट्रंप का, उनको यहां बुला लिया। उसके बाद इतना फुलिश एक्शन कि जब कहीं इलेक्शन चल रहा हो और अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, तब किसी राजनेता को वहां जाना नहीं चाहिए। एटलीस्ट भारत भी है, एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, हमारी आर्थिक पोजीशन चाहे जो भी हो, हम 140-45 करोड़ की स्ट्रेंथ वाले देश है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहां जाना नहीं चाहिए था। तब ट्रंप ने कहा कि आई वांट टू मीट मोदी, लेकिन तब इनको लगा कि अरे साहब वहां तो प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो है कमला हैरिस जीत गई है, एक हिंदुस्तान से संबंधित महिला जीत जाएगी और हम यहाँ एजेंडा चलाएंगे, बाजा बजाएंगे कि जो है हम हिंदुस्तान की बेटी जीत गई। और फ्लैट जवाब दे दिया कि आवर प्राइम मिनिस्टर है नो स्केड्यूल टू मिस्टर ट्रंप। क्यों, बुराई क्या थी? अगर आप चले गए हैं, भारत में बहुत से नेता आते हैं, सोनिया जी से, राहुल जी से मिलते हैं, तो भैया वो ट्रंप है, वो बहुत देख रही है, ये उसका स्टाइल है, वो गाली भी देता है, रफ लैंग्वेज भी बोलता है, लेकिन इज वेरी सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैं कभी सोचता नहीं था कि इतनी गुंडागर्दी करने के बाद, कैपिटल हिल पे हमला कराने के बाद, जबकि रिपब्लिकन पार्टी भी आज ही जा गई थी, ट्रंप कभी भी राजनीति से मैं समझ रहा था बाहर हो जाएंगे, ट्रंप चुनाव जीत के आके दोबारा प्रेसिडेंट हो गए। मूर्खों की जमात यहां लगी है। पहले तो आपके आका ने वहां मिलने से मना कर दिया, तो जीतते हैं तो बाजा बजाते हैं यहाँ पर कि ट्रंप जीत गए, अब तो अडानी को बचा ले जाएंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईटी जारी कर दी, सुप्रीम कोर्ट सू मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेती है? और या तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा भी गया था कि अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स मिलती है उसका कनेक्शन जो है, उसके पैसे का कनेक्शन लीकी के पैसे से है। अडानी को ये लिवरेज क्यों दिया जाता है? सरकार बैठी हुई है, अडानी का जो मुकदमा वहां पर अमेरिका में है, उसकी रूट तो भारत में है, उसकी रूट तो भारत में है। आप नहीं सोचते थे, आप बहुत ज्यादा बोलते थे, आता जाता आपको कुछ नहीं है, एक अडानी के रथ पे, जहाज पे सवार होकर मेरे खून में व्यापार है। अरे आप व्यापारी की खसलत को नहीं जानते। वो अंबानी सफल व्यापारी है और वो जो है क्या कहते हैं, ट्रंप सफल व्यापारी है। आज बुरे क्यों लगने लगे? तब अंबानी आपको बहुत अच्छे लगते थे। अरे साहब, इस देश की लोअर मिडिल क्लास की जनता की हाय खा जाएगी। मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं एक सुपर नेचुरल पावर वर्क कर रही है। आप सस्ता पेट्रोल दे सकते थे, आपने इस देश की जनता को हंटर मारा है, 32 रुपया एक्साइज ड्यूटी तक का। और जब अनएम्प्लॉयड जनता बैठी हुई थी घर में कोरोना फेज में, आपने सस्ता पेट्रोल दे सकते थे, 25 रुपए डॉलर बिक रहा था, आपने 107 रुपए डॉलर पेट्रोल बेचा है यहाँ पर, और सारा फायदा अडानी को दिया, अंबानी को दिया। ये अमेरिका बड़ा वो डिप्लोमेट लोग है, क्यों सहला रहा अंबानी को? क्या अमेरिका को खबर नहीं थी? अमेरिका प्रिंसिपली भारत से मना करता है कि जी आप पेट्रोल न लीजिए। अमेरिका को खबर नहीं थी कि अंबानी पेट्रोल खरीद रहा, पेट्रोल सारा पा रहा है। अरे अमेरिका वो रोटी है जो इतनी जल्दी पलटती है। अमेरिका को ये लोग जानते ही नहीं कि अमेरिका क्या है। अमेरिका वो नहीं है जिसकी राजधानी वाशिंगटन है। अमेरिका है समथिंग एल्स। हेनरी किसिंजर ने कहा था, पता नहीं इतनी पते की बात वो कैसे कह गया, कि अमेरिका से दुश्मनी नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती प्राणघातक है। हमें रखनी चाहिए दोस्ती, लेकिन हमारे रिजर्वेशंस के साथ में। आप मुंह नहीं उठा के कह पाए 3-3 बार हमारे नागरिकों को ठंडा गौमांस खिला के हथकड़ी बीड़ी लगा के भेजा गया, इतना बड़ा अपमान हुआ। उसके बाद न्यू जर्सी में एक वीजा होल्डर लड़के को पेट के बल गिरा करके हैंडकफ लगा दिए गए। जनता का खून चूस के अंबानी के लड़के की शादी में सोहर गाने जाते हैं, कोई चेक या कंट्रोल नहीं, आर्थिक अराजकता देश में आपने कायम रखी। इमीडिएटली अंबानी ने जो है सारा शादी का खर्चा वसूल लिया, टैरिफ बढ़ा दिया अपने रिलायंस का।
और हम 2G से बदतर पा रहे हैं। नाम है हमारे मोबाइल पे 4G। कोई संस्था, ट्राई जैसी संस्था ना देखने सुनने वाली है कि 30 दिन में आप महीना होता है टैरिफ 30 दिन का 28 दिन में एक्सपायर कर देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपने गालियां दिलवाई, एक ऋषि जैसा प्रधानमंत्री देश का माई बाप होता है, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था, अपनी मारुति 800 के लिए लिया था। अरे हर बाप कर्जा लेता है अपने बेटों के लिए, गालियां दिलवाई गई और लाखों करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी के नाम पर खून पी गए। अब ये फंसे हैं अपने जाल में। यहां पर आनंद जी, मैं आपको पुराने एक घटनाक्रम पर ले चलता हूं। बहुत दिन पहले आपको खबर होगी कि एंटीलिया के बाहर एक ट्रक में कुछ एक्सप्लोसिव बरामद किया गया था। मेरे डाउट्स उसमें कहीं और थे। हो सकता है कि वो ट्रेलर ही हो, एक तरफ से वो धमकी हो कि आई एम द किंग नाउ, प्राइम मिनिस्टर इज इन माई पॉकेट। अंबानी ने अपना बहुत सा एस्टेब्लिशमेंट बाहर कर लिया। अंबानी से ट्रंप मुलाकात भी करता है। आप क्या हैं? आप कुछ नहीं है। आप एक बार भी नहीं कह पाए, ना नाम ले पाए कि जो है हम जो है हमारा युद्ध किसी ने नहीं रुकवाया था। युद्ध था ही नहीं, वो नौटंकी थी, ऑपरेशन सिंदूर इंदूर, क्या ये युद्ध करेंगे ये। तो अनिल अंबानी, जिनको बिल्ली के बच्चे के तरीके गोद में लेके आप राफेल का ठेका दिलाने गए थे, क्या ये मामलात आज के हैं जिनमें छापे पड़ रहे हैं? अरे ये तो बहुत दिन से है। मुझे डाउट है कि इसका संबंध कहीं राफेल से तो नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि मिस्टर ईमानदार जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक को जो है शामिल कर लिया है। मोदी जी इतने ईमानदार हैं। अरे यशवंत सिन्हा और प्रशांत भूषण की एप्लीकेशन पर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा एफआईआर दर्ज करने जा रहे थे। सरकारी डकैती डाली गई थी। सीबीआई कार्यालय पर सारे दस्तावेज लूट करके और ताले बंद कर दिए गए थे। तब कहां गई थी सुप्रीम कोर्ट, जो बीजेपी को हमेशा से नैरेटिव देती है राजनीति करने के लिए, केज पैरेट कहती रही है कांग्रेस के समय। नहीं जमा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के।